आधी रात का कमरा नंबर 13। साल 2018 की बात है। एक उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ पर एक छोटा सा गेस्ट हाउस था। उसका नाम था शांति निवास। बाहर से देखने में वो सिर्फ एक सामान्य इमारत थी, लेकिन वहाँ पर जो लोग कहते थे वो उस गेस्ट हाउस के बारे में बहुत ही अजीब अजीब बातें करते थे। कहते थे कि तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 13 आज तक कभी किराए पर नहीं दिया गया और ना ही दिया जाता है। तो एक राहुल नाम का व्यक्ति था, वो एक यूट्यूबर था और वो डरावनी कहानियों की सच्ची घटनाओं पर स्टोरियाँ बताता था, जैसे कि मैं आज आपको बता रहा हूँ। मैं डरावनी जगहों की रियल स्टोरी आपको बताता हूँ, वैसे ही ये भी एक राहुल नाम का यूट्यूबर यही करता था। तो उसने इस गेस्ट हाउस के बारे में सुना और उसे लगा कि ये सिर्फ एक अफवाह है। तो उसने फैसला किया कि मैं वहाँ पर खुद जाकर सच्चाई का पर्दाफाश करूँगा। तो शाम के करीब 7 बजे वो उस कस्बे में, वहाँ पर शांति निवास था, वहाँ पर पहुँचा। तो राहुल शाम के 7 बजे उस कस्बे में पहुँचा, वहाँ पर शांति निवास था, उसके अंदर गया और उसने कुछ चीज़ें अजीब सी महसूस करी। जब उसने वो चीज़ें महसूस करी और उसने फिर गेस्ट हाउस के मालिक से बात करी और उससे कहा कि बस एक रात के लिए मुझे वो कमरा नंबर 13 को चेक करना है, मैं वहाँ एक बार रहूँगा और ट्राई करूँगा, और आपके अगर मुझे कुछ भी होता है तो ये सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी है। उसने अपनी ज़िम्मेदारी पर वहाँ जाने का फ़ैसला किया, लेकिन वो उसके लिए इतना भारी पड़ जाएगा ये उसने सोचा भी नहीं था। तो रात के 10 बज रहे थे और उस गेस्ट हाउस के मालिक ने उसको वो चाबी दे दी कमरा नंबर 13 की, और वो उसमें गया। तो वहाँ पर दीवारें बहुत ही काई जमी हुई थी और बहुत ही अजीब सा था, बहुत ही ज़्यादा पुराना खंडर टाइप का था। तो उसने वहाँ पर रहा और थोड़ी देर बैठा और उसने कैमरा चालू करा और वीडियो बनाना चालू कर दिया। जब उसने रिकॉर्डिंग चालू की तो 2-3 घंटे तो नॉर्मल ही रहा, लेकिन जैसे ही 12 बजा वहाँ की लाइट झपकी, वहाँ लाइट आने लगी जाने लगी और पूरे गेस्ट हाउस में लाइट आ रही थी, लेकिन सिर्फ उस कमरे में लाइट आ रही जा रही। तो ये देखकर उसे थोड़ी सी घबराहट हुई, लेकिन उसने भ्रम मानकर रिकॉर्डिंग को चालू रखने दिया और वीडियो बनाने लगा। तो उसने कमरे को बंद कर दिया था, लेकिन कुछ सेकंड बाद लाइट जैसे ही आई तो उसने देखा कि कमरा का दरवाज़ा आधा खुला हुआ है, कि जैसे कोई छोटी सी या कोई चीज़ अंदर आई। तो उसने वहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू कर दी, फिर लाइट एकदम से फिर चली गई और उसने जब टॉर्च जलाई तो वो इतना ज़्यादा डर गया कि उसकी लाइट भी बंद हो गई और वो वहीं बेहोश हो गया। उसने देखा कि कैमरे के पीछे कोई औरत खड़ी है और वो उसकी वीडियो बना रही है। ऐसा उसे लगा और देखा तो वो डर के मारे वहीं गिर के बेहोश हो गए। उसका चेहरा उसने सही से नहीं देखा, लेकिन उसने थोड़े से उसके बाल और कुछ साड़ी आड़ी सफ़ेद कलर की ऐसा कुछ देखा और वो डर के मारे बेहोश हो गया। फिर रात के 1:30 पर उसकी आँख खुली और उसने देखा कि लाइट आ रही है और मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ हूँ। वो उठा, उसने अपना बैग उठाया, कैमरे को बंद करा और वहाँ से भागा। और वो यही रास्ते भर सोच रहा था कि वो औरत कौन थी और उस कस्बे में, उस छोटे से गेस्ट हाउस में, उस कमरा नंबर 13 में क्यों थी। उसने गेस्ट हाउस के मालिक से ये बात पूछी कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि ये आत्मा या ये औरत उस कमरे में क्यों है। तो उस गेस्ट हाउस के मालिक ने बताया कि वहाँ पर एक लड़की थी। तो उस गेस्ट हाउस के मालिक ने बताया कि वो भी तुम्हारी तरह एक यूट्यूबर थी, वो भी यूट्यूब पे हॉरर वीडियो बनाती थी, लेकिन इसकी वीडियो चलती नहीं थी और लोग उसे बहुत ही गलत कहते थे क्योंकि उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा भद्दी और ख़राब थी। लेकिन लोग उसे बहुत बुरा भला कहते थे और उसकी वीडियो भी नहीं देखते थे और वो रेगुलरली वीडियो बनाती थी। वो चाहती थी कि लोग उसे पसंद करें, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं करता था। और उसने ऊपर वाले से कहा कि मैंने ऐसा क्या गलत काम किया, मैंने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा कि लोग मुझे पसंद नहीं करते। तो उसने सोचा कि मेरा इस दुनिया में जब कोई है नहीं और कोई मुझे पसंद नहीं करता तो मेरा जीने का कोई फ़ायदा नहीं। तो उसने उसी कमरा नंबर 13 में फांसी लगा ली और आज भी कहा जाता है कि वो लड़की उसी कमरे में कैद है
और जब भी कोई आता है तो वो उसकी वीडियो बनाती है, लेकिन वो किसी को हानि नहीं पहुंचाती है। और कोई भी वहाँ जाता तो रुकता नहीं है, वो उसे देखकर डर के मारे भाग आता है या वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो मैं आपके लिए ऐसी रियल स्टोरी लाता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर थोड़ी सी भी डरावनी लगी हो। और मैं आपके लिए ऐसी ही रियल स्टोरी लाता रहूँगा और ऐसी ही डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा, और आगे आपके लिए एक एनिमेशन स्टोरी भी लाने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।